कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम आपके लिए नया टैरो सेशन करने वाले हैं और ये बहुत ही पसंद किया जाता है क्योंकि ये सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके एंजल नंबर्स के बारे में कि आपको एंजल नंबर्स क्यों नज़र आ रहे हैं। ये साइंस या कोई सिंबल या फिर कोई कलर है या फिर कोई नाम है जो आपके सामने बार बार आ रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ और आपको आपके एंजल्स इन तमाम साइंस के द्वारा क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो डे टू डे लाइफ में हम सभी को कोई ना कोई साइन नज़र आता ही है। तो यस, इस रीडिंग में आपको आपके सवाल का डेफिनेटली आंसर मिलेगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप बहुत पेशेंस के साथ इस रीडिंग को सुने। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग हुई है। जैसे आपको पता ही है कि मैं इंट्रो बाद में रिकॉर्ड करती हूँ तो यस, बहुत ही प्यारे मैसेजेस, बहुत ही फ्लो में रीडिंग थी ये और मैं बहुत खुश हूँ आज की रीडिंग से। ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं हर बार की तरह। और पहले नंबर पर जो हमारे पास कार्ड है वो है एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। बहुत ही खूबसूरत फिरोजा कलर इस कार्ड का, टर्क्वाइज कलर, बहुत ही हर्मिट की भी ऊर्जा होती है इस कलर में। सेल्फ रिकवरी या सेल्फ रिफ्लेक्शन कह लीजिए, अपने आप के साथ जुड़ना, हु एम आई की जर्नी पर निकलना, ये रंग बेसिकली मुझे इसी ऊर्जा के साथ जोड़ता है। तो यस, अगर आप इन शब्दों के साथ थोड़ा सा रेजोनेट कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि ये पायल आपके लिए हो, क्योंकि इसकी यहाँ पर जो मेन स्टेटमेंट भी है वो है एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू एक्सप्रेस माई इनर क्रिएटर। तो आप अपनी इंस्पिरेशन, अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस पायल में आपके लिए आंसर्स हैं। ओके, तो पहला नंबर है यहाँ पर एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। दूसरा कार्ड जो कि इस डेक का शायद मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है और इसका सबसे बड़ा रीजन है इनकी ये प्यारी सी स्माइल, बहुत ही प्यारी सी स्माइल, बहुत जेन्युइन स्माइल है, जैसे कि कोई दिल से खुश है। ऐसे नहीं कि फेक कर रहा है, कोई दिल से जैसे कोई खुश है। तो अगर आप भी ऐसी ऊर्जा में टैप इन करना चाहते हैं या फिर आप ये सेल्फ लव में अपनी हैप्पीनेस पर फोकस किए हुए हैं तो ये पायल आपके लिए हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पिरिचुअल अबंडेंस। थैंक यू एंजल्स फॉर ब्लेसिंग मी विद इनफाइनाइट अबंडेंस। तो यहाँ पर मेन स्टेटमेंट में इनफाइनाइट अबंडेंस के बारे में बात हो रही है कि थैंक यू एंजल्स कि आपने मुझे इस इनफाइनाइट अबंडेंस के साथ कनेक्ट किया। तो यस, अगर आप इस कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये कार्ड, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, पाइल नंबर 3 के लिए देखते हैं। पाइल नंबर 3 के लिए है हमारे पास ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो यस, अगर आपको लिखना पसंद है, आपको एक्सप्रेस करना पसंद है, आप एक राइटर हैं या आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, तो ये पाइल आपके लिए हो सकता है। ओके, इसकी मेन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है थैंक यू यूनिवर्स एंड एंजल्स फॉर द ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। तो जो ऑलरेडी ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में है उसके लिए थैंकफुल रहना। अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं डेफिनेटली ये पायल आपके लिए है। ओके, अगर आप एक से ज़्यादा पायल भी देखना चाहें बेशक आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कलेक्टिव रीडिंग्स के रूप में आप इसे देखना चाहते हैं तो पूरी रीडिंग को भी आप देख सकते हैं। तो यस, कि आपके ऊपर है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइडेंस दे रही है। मन की जो बात होती है उस पर विश्वास करना सीखिए, अपने मन की सुनना सीखिए। ओके, इसके टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आपको पता ही है, पिन कमेंट में भी मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे। और टेक्निकल बातें यहाँ पर बस यही हैं कि अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इंस्टाग्राम पर भी अगर आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ जुड़ना चाहते हैं, तो उसका भी पेज का लिंक आपको इसी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगा। ओके, स्पेशल अनाउंसमेंट हर बार की तरह बस यही है कि स्कैमर से बचिए, कमेंट सेक्शन में स्कैमर से बचिए। ये आपको कोई ना कोई व्हाट्सएप नंबर भेज सकता है, कोई मेरा नाम लेकर आपसे कह सकता है कि यहाँ पर पेमेंट दे दीजिए, वो मैं नहीं हूँ। मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में जाकर आपसे ये नहीं कहूँगी कि मुझसे बुकिंग ले लो, यहाँ पर पैसे सेंड कर दो। जिसको बुकिंग चाहिए वो सीधा वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकता है, राइट। तो प्लीज़ स्कैमर से बचिए, इन्हें रिप्लाई मत दीजिए। और अगर आप किसी को देख रहे हैं कि स्कैमर को रिप्लाई दे रहा है तो प्लीज़ अपनी एक छोटी सी ड्यूटी समझिए कि आपको उस पर्सन को अवेयर करना है कि ये एक स्कैमर है। इससे गुड कर्मा क्रिएट होगा क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। अगर आपने देखा है तब तो फिर
फिर बनता है ना कि हाँ मैंने ये चीज़ देखी है। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ कि जैसे ही मैं कोई ऐसा कमेंट देखूँ तो मैं उस पर्सन को पहले तो ब्लॉक करूँ, फिर उसको रिपोर्ट करूँ। लेकिन ये इतने बेशर्म है कि दिन में पता नहीं कितनी बार ये अकाउंट बनाते हैं मेरे नाम से, 5-5 बार, 10-10 बार भी हो जाता है कई बार। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, मेरा सहयोग दीजिए इन स्कैमर्स के साथ फाइट करने में। और यस, सुरक्षित रहिए। ओके, यही कुछ बातें आपके साथ मेरे ख्याल से। और अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी के इस ब्यूटिफुल से कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी आपको एंजल नंबर्स क्यों नजर आ रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे, एंजल्स आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये। इसमें सबसे पहले तो हमें यही नजर आता है कि इनके जो हाथ हैं वो खुले हुए हैं, और इसका मेन जो मैसेज है एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, और स्टेटमेंट है यहाँ पर थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू एक्सप्रेस माई इनर क्रिएटर। ओके, तो यहाँ पर एंजल्स आपको सबसे पहला मैसेज यही देना चाहते हैं पायल नंबर 1 कि आप एक क्रिएटर हैं। इस स्टेटमेंट की गहराई को समझिए। आपसे एंजल कह रहे हैं कि आपके अंदर ऐसी क्षमता मौजूद है जिससे कि आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग सृज सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, विच मीन्स कि आपके अंदर एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन की ऊर्जा छुपी बैठी हुई है। इट्स जस्ट कि आपको उसे एक्सप्रेस करने की जरूरत है, उसे यूज करने की जरूरत है, उस एबिलिटी को, क्योंकि उसके द्वारा ही आपकी जो भी नई रियलिटी आप चाहते हैं कि मुझे मेरा करियर ऐसा चाहिए, मुझे मेरी लव लाइफ ऐसी चाहिए, मुझे मेरी हेल्थ ऐसी चाहिए, आप लिटरली उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर एंजल्स आपको आपकी स्ट्रेंथ के साथ जोड़ रहे हैं कि भाई आप एक क्रिएटर हो और ये आपकी पावर है, और आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना चाहिए ताकि आप अपने भीतर छुपे हुए इस क्रिएटर को जिंदा रख सकें। अपने बारे में ये अच्छी बात को आप कभी ना भूलें जितना आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करेंगे। अब उसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं पायल नंबर 1, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर हाथ खुले हुए हैं, राइट, हम यहाँ जो इलस्ट्रेशन में देख रहे हैं, तो इससे मुझे मैसेज मिलता है कि जो आपकी गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जीज हैं इसको समझिए, देखिए कि आप लोगों को क्या दे सकते हैं। क्या ये आपका समय है, आपका प्यार है, रिस्पेक्ट है, आपकी ममता है, या फिर आपके कान हैं। जैसे कि कभी कभी कुछ लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास कुछ सुनने वाला नहीं होता। क्या आपके एनर्जी फील्ड में ऐसा कोई शख्स है जो बहुत गुमसुम सा रहता है, चुप चुप सा रहता है, तो शायद आप उसके साथ कनेक्ट होकर उसे यह एहसास दिला सकते हैं कि देखो आप मुझे आपके मन की बात बता सकते हैं। ये हो गया आपकी गिविंग एनर्जी, है ना। और आपकी रिसीविंग एनर्जी, देखिए खुद से पूछिए कि मैं क्या डिजर्व करता हूं, क्या इस पर्सन को मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत है, और क्या इसने मुझे थैंक यू बोला है, नहीं बोला है तो उसे रिमाइंडर दीजिए कि यस आपको ग्रेटफुल होने की जरूरत है। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो उनको ये रियलाइज होने दीजिए कि उनको सॉरी बोलने की जरूरत है। जो आप डिजर्व करते हैं, जो भी रिसीव करना डिजर्व करते हैं, उसके लिए स्टैंड लेना होगा आपको। और इसी से ही जितना आप गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जीज में टैप इन करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपनी मैजिशियन की ऊर्जा को चैनल करेंगे, और यही वो मैजिशियन की ऊर्जा है जो आपकी नई रियलिटी को क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। आपको ऐसे विजन्स भेजे जाएंगे, आप जब साधना करोगे तो ऐसी विजुअलाइजेशन अपने आप से आएगी इमेजिनेशन में, जो आप दरअसल अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए पायल नंबर 1, आप एक क्रिएटर हैं, आप चीजें क्रिएट करने को आए हो, यहां पर जीवन को क्रिएट करने को आए हो यहां पर। ओके, तो पहला मैसेज बहुत ही पावरफुल मैसेज। दूसरा मैसेज देखते हैं यहां पर, वी हैव अनकंडीशनल लव द डिवाइन मदर, थैंक यू डिवाइन मदर फॉर हेल्पिंग मी टू गिव एंड रिसीव, ओ माय गॉड, सी यहां पर भी गिव एंड रिसीव द लव आई डिजर्व। लिटरली जो मैंने यहां पर आपको गिविंग एंड रिसीविंग का मैसेज दिया इनके हाथों के साथ। सो पायल नंबर 2 यहां पर, पायल नंबर 1 आपके लिए जो दूसरा मैसेज है यहां पर, वो यहां पर मुझे आपकी वीकनेस दिखा रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। और आपकी वीकनेस यही है कि कभी कभी आप ऐसे स्पेस में चले जाते हो पायल नंबर 1, जहां पर आप ऐसे माइंड सेट में कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता,
जैसे आप ऐसे स्पेस में चले जाते हो, कुछ ना कुछ आपका कोई ट्रिगर है ऐसा, या फिर आपकी प्रोग्रामिंग कह लीजिए कि आपको ऐसा सोचना पसंद आने लगा है कि आपकी ईगो को ऐसे थॉट्स अच्छे लगते हैं जहां पर वो से लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो ये जो डिवाइन मदर की एनर्जी है, ये आपको यही रियलाइज करवाने को आई है कि नहीं, आपके लिए भी अनकंडीशनल लव अवेलेबल है। हर इंसान के लिए जो ये अनकंडीशनल लव की एनर्जी है वो अवेलेबल है। कभी कभी वो हमें लोगों से मिलती है और कभी कभी हमें अपने आप से मिलती है। तो इन केस आप बहुत ज़्यादा इस एनर्जी को प्रोजेक्ट करते हैं कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, तो शायद उसका मेन रीज़न यही है कि शायद आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप के साथ डिस्कनेक्टेड हैं, और इसी वजह से वही चीज़ बाहर की दुनिया में मिरर हो रही है। तो प्लीज अपनी इस वीकनेस को समझिए कि ये विचार जो है, ये मैं बार बार से प्रोजेक्ट कर रहा हूं, इसमें कितनी सच्चाई है अब मुझे ये जानना है। क्योंकि सच यहां पर आपके लिए क्या है कि आपके लिए अनकंडीशनल लव अवेलेबल है। जैसे ही आप अपने भीतर इस ऊर्जा को पाएंगे, आपकी बाहर की रियलिटी भी बदल जाएगी। तो दूसरा मैसेज एंजल्स की तरफ से आपके लिए अनकंडीशनल लव के बारे में है। ओके, आपका थर्ड मैसेज है यहां पर, Signs from heaven. Thank you heaven for sending me reminders of your presence. तो yes, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि जैसे कोई सो रहा है और उसको ड्रीम्स के द्वारा उसको एंजल्स ये महसूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। ओके, तो यस, यहाँ पर फेदर्स या फिर एंजल नंबर्स अगर आपको नजर आ रहे हैं, वो भी उसको भी अपनी एक ब्लेसिंग गिनिए कि मैं एक ब्लेस्ड पर्सन हूँ, कि मुझे एंजल्स चूज किया है, एंजल्स ने मुझे कम्युनिकेट करने के लिए, और उनकी दया बनी हुई है मेरे ऊपर, तो मैं कुछ तो अच्छा कर रहा हूँगा, तभी एंजल्स मुझे अपनी प्रेजेंस की अनुभूति करवा रहे हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा ना अप्रिशिएट करना सीखिए। पायल नंबर 1, आप इतने भी बुरे नहीं है जितना अपने आप को आपने बना रखा है, या फिर जो लोग आपसे कह रहे हैं कि तुम ऐसे तुम वैसे, उनकी बातों पर ज्यादा विश्वास मत कीजिए। आप कुछ तो अच्छा कर रहे हैं ना, कि आपके साथ एंजल्स कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यस, यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को अप्रिशिएट करना। और दूसरा मैसेज यहाँ पर पायल नंबर 1 आपके लिए ये भी है कि यस, एंजल नंबर्स या फेदर्स या फिर कोई शब्द है जो बार बार आपके सामने आ रहा है, ये साइंस होते हैं, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि ज्यादा इस पर निर्भर मत रहिए। ये जो साइंस हैं या सिंबल्स हैं या फिर कुछ और जो आपको बार बार नजर आ रहा है, सिर्फ जब आप ये देखते हो तभी आपको अच्छी फीलिंग आए कि यस एंजल्स मेरे साथ हैं, एंसेस्टर्स मेरे साथ हैं, ऐसे माइंड सेट में नहीं जाना। अगर आपको कभी कुछ ऐसे साइंस नहीं भी नजर आए तो उस डाउट वाली एनर्जी से बचिए, जहां पर आपको लगे, जहां पर आप अपने आप से कह रहे हो कि नहीं अब तो शायद वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं। ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पर साइंस पर निर्भर होना गलत बात है। ओके, इसी वजह से यहाँ पर ये निद्रा में है कि थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट भी दीजिए। 24 घंटे हर चीज में साइंस या फिर एंजल नंबर्स में ढूंढने बैठिए। हर बार अगर आपको ऐसा कोई नंबर नजर आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन ही होगा। ऐसे माइंड सेट से बचिए, थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक भी दीजिए। ओके, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करना, फ्लो में आना। ओके, ना लेट्स सी आपके जो टैरो कार्ड्स हैं यहाँ पर वो क्या मैसेजेस देते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द सन कार्ड। ओके, ब्यूटीफुल। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। ओह, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली स्ट्रगल तो है यहाँ पर, थोड़ी सी मुझे स्ट्रगल दिख रही है। वी ऑल्सो हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारी वॉन्ड्स की एनर्जी। जस्ट अ सेकेंड। सो पार्ट नंबर 1 आपके लिए जो पहला मैसेज है टैरो की गाइडेंस की तरफ से, वो यही है कि स्वीट रिजल्ट्स विद द सन कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो कह रहे हैं कि आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स हैं, आपके लिए पॉजिटिव आउटकम्स हैं। इट्स जस्ट कि आपको उसे देखने की ज़रूरत है, उस चेतना में टैप इन करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमेशा जब भी हम किसी एक्सपीरियंस को जीते हैं, 2 ऑप्शंस माइंड के पास हमेशा होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं नेगेटिव आउटकम्स कि मेरे साथ तो अच्छा होता ही नहीं है तो आगे भी अच्छा नहीं होगा,
पता नहीं मेरी तकदीर कब सुधरेगी। अगर आप ऐसे माइंडसेट में चल रहे हो, फॉर गॉड सेक इससे बाहर निकलो, क्योंकि यहाँ पर पहला कार्ड आपकी टैरो का सन कार्ड का है कि स्वीट रिजल्ट्स हैं, रोशनी है, उजाला है, आंसर्स हैं। मन्नत मांगी है तो उसकी दुआ कबूल होना है। इस चीज कि अपने आप को उस आउटकम की पॉजिटिविटी के ऊपर पॉजिटिविटी में लेकर जाइए, क्योंकि उसी से ही फिर आप उस ऊर्जा को अट्रैक्ट करेंगे। अगेन आपका फर्स्ट मैसेज क्या है कि आप मैजिशियन की ऊर्जा में बैठे हैं। मैजिशियन जो जिस मैजिक में अपना ध्यान लगाएगा, चाहे फिर वो व्हाइट मैजिक हो तो वो व्हाइट मैजिक क्रिएट करेगा, अगर वो ब्लैक मैजिक हो तो वो ब्लैक मैजिक क्रिएट करेगा। तो यहां पर आपको रोशनी के ऊपर फोकस लगाने को कहा जा रहा है। एक चीज मुझे यहां पर यह भी नजर आ रही है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट है और आपसे कहा जा रहा है कि ये जो पूरा थॉट है आपका कि मुझे दोस्त बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे एक्सप्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर मुझे कोई अच्छा लगता है तो उसको ये बताना कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आई लव यू, ये सब चीज़ें कहना आपके लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल है। उसमें हो सकता है कि आपके पास्ट के स्ट्रगल्स मौजूद हो, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रगल का कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, वुंडेड सोल्स, जो अपना दर्द कैरी किए हुए हैं आप, और उसकी वजह से आपकी प्रेजेंट लाइफ बहुत यहाँ पर प्रभावित हो रही है। फिर चाहे ये आपकी मैरिड लाइफ ही क्यों ना हो, आपको प्यार बहुत है आपके स्पाउस के साथ, बट आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, आपको कहना नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बताऊं। तो ये आपके पास्ट की स्ट्रगल है और इसे गिव अप करना होगा आपको, इससे बाहर निकलना होगा, सरेंडर करके, लेट गो करके। वो आप देखिए कि किस तरीके से आप इस एनर्जी के साथ पीस क्रिएट कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बता सकती हूँ वो यही है कि अपने आप को ये बार बार रिमाइंड करवाना कि ये जो चीज़ हुई ये पास्ट में हुई, मैं कहाँ पर हूँ, प्रेजेंट में हूँ। तो इस चीज का मेरे ऊपर असर नहीं होना चाहिए, मैं इस चीज को पास्ट में ही रखूं, अपने प्रेजेंट की लाइफ में मत थोपूं। ये एक किस्म की प्रोग्रामिंग, एक किस्म का थॉट है जो आपको अपनी चेतना में, जिसका बीज डालना होगा। बार बार अपने आप से ये कहना होगा, इट्स ओके। अपना नाम लीजिए कि इट्स ओके नाज, इट्स ओके। पास्ट में था वो, पास्ट चला गया, अब प्रेजेंट में है हम। प्राणायाम भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए पायल नंबर 1। और आपसे यही कहा जा रहा है कि जितना आप इस चीज़ को ठीक करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप जिस पर्सन के लिए बने हैं, जो आपके लिए बना है, आपका सोलमेट, आप उसके साथ यहाँ पर यूनियन में आएंगे, उसके साथ आपका मिलन होगा, संगम होगा। और अगेन अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल होगी। ओके, सेक्रल चक्रा यहाँ पर किसी की सेक्रल चक्रा की हीलिंग के लिए आपको इनकरेज कर रहे हैं एंजल्स। एक चीज, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स में आप देख सकते हैं जैसे एक दूरबीन सी है, दूर का देखना, जैसे वो लड़की भी जैसे कह रही है कि हाँ दूर क्या है, दूर पे क्या है मेरे लिए। और यहाँ पर अगर देखें और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप अपनी बड़ी पिक्चर के साथ जुड़ते हैं, आपके एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप अपनी बड़ी पिक्चर के साथ जुड़ते हैं तब आप क्या पाएंगे, आप अपने आप को एक विजेता के रूप में पाएंगे। और आपको इस वक्त अपनी बड़ी पिक्चर पर ही फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि एकदम से अगर आप देखें कि हाँ मेरे नेक्स्ट मेरी इस वक्त जो लाइफ चल रही है, इसमें ये रुकावट है, इसमें ये ब्लॉकेज है। जैसे यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, कुछ लोग यहाँ पर अगर फाइनेंसेस के किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर मनी इतनी सॉलिड नहीं है या करियर ऑप्शंस इतने सॉलिड नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है कि ये टेम्पररी है। अगर आप ये दूरबीन का सहारा लेकर दूर तक देखेंगे तब आपको क्या नजर आएगा कि आप एक विजेता हैं, आप एक हीलर हैं, क्योंकि इस लड़की के सर के ऊपर स्टार की एनर्जी है, गोल्डन स्टार की एनर्जी हीलर्स की ऊर्जा होती है, जहां पर हम कुछ अच्छा कर्मा क्रिएट कर पाए, किसी के मन को शांति दे पाए। तो यस, यहाँ पर जो भी ये रुकावटें हैं, इन एक टेम्पररी रुकावट के रूप में देखिए, बड़ी पिक्चर के साथ जुड़िए, अपने आप को विजुलाइज कीजिए इस तरीके से कि मैं एक विजेता हूं, क्योंकि मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहा हूं, अपनी मेहनत के साथ, अपने अच्छे कर्मों के साथ। ओके, एक चीज मुझे ये भी नजर आ रही है कि आपको इमीडिएटली अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है, पायल नंबर 1 कि माने कि आपको इमीडिएटली कुछ मैनिफेस्ट करना है, तो आप अपने करियर में यहाँ पर एक तरक्की को मैनिफेस्ट करने के ऊपर अपना ध्यान लगाइए।
ओके क्योंकि यहाँ पर मुझे करियर के लिहाज से एक बड़ा जंप दिख रहा है, एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। तो करियर में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आई जा सकती है। और जो दूसरी बात रिलेशनशिप के बारे में मैंने कही है, इट्स जस्ट कि उसके लिए आपको अपने आप को रिमाइंडर देना होगा कि पास्ट में जो हुआ इट्स ओके, प्रेजेंट में मेरे साथ अब सब अच्छा ही होगा। ओके 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कहीं ना कहीं आपको आपके हार्ट स्पेस के साथ भी कनेक्ट होने को कह रही है। ये मिररिंग एनर्जी है। अगर आप देखें यहाँ पर जैसे मिरर कर रही है एनर्जी, तो आप जितना अच्छा कर्मा इस वक्त क्रिएट करेंगे, दूसरों के भले के बारे में सोचेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, दान पुण्य करेंगे, उतना ही वो ऊर्जा आपकी तरफ वापस आएगी। ये समय है खुद को मुलायम रखने का, कठोर रखने का नहीं। हो सकता है कि जीवन इस वक्त थोड़ा सा कठोर लगे, लेकिन यही रिमाइंडर है एंजल्स का कि खुद नहीं कठोर होना। जिस बिकॉज के जीवन कठोर है, खुद नहीं कठोर होना। यही हमारी सबसे बड़ी साधना हो सकती है। पायल नंबर 1, कलयुग चल रहा है, हर दिन हम कुछ ऐसा सुनते हैं जो हमको कठोर बनाने की हिम्मत रखता है, उसका जोर हो सकता है। लेकिन हमारी साधना यही कहती है कि इस कठोरता से भरे हुए संसार में हमें कठोर नहीं होना। सबसे बड़ी तपस्या यही है। ओके तो यस, अपने मन को कोमल रखिए। देखिए कि आप किस तरीके से लव और काइंडनेस की एनर्जी को चैनल कर सकते हैं। वो आप में है। अगर आपको ये भी लगता है कि नहीं नाज मुझ में है नहीं क्योंकि मुझे जीवन ने कठोर बना दिया, आप भूल रहे हैं कि आपकी आत्मा बहुत प्यारी है। आपकी आत्मा में प्यार ही प्यार भरा हुआ है, काइंडनेस भरी हुई है। आपको अपनी उसी हार्ट स्पेस के साथ दोबारा कनेक्ट होने की जरूरत है यहाँ पर। ओके और ये ऊर्जा भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके फाइनेंसेस को भी ठीक करने में मदद करेगी, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल से सीधा 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। लेकिन यहाँ पर एक किस्म की अवेकनिंग है। ये बीच में सन कार्ड एक किस्म की अवेकनिंग है यहाँ पर। ओके तो ये थोड़ा सा अच्छी अच्छी बातें सोचना। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, मान लीजिए आप अभी आपके हालात ऐसे नहीं है कि आप कुछ डोनेट कर सके, इट्स ओके, इट्स ओके। क्या कर सकते हैं आप? प्रार्थना कर सकते हैं इस संसार की भलाई के लिए। कोई बीमार है, अगर आपकी एनर्जी फील्ड में कोई दूर का रिश्तेदार या फिर कोई नेबरहुड में, या फिर आपने कोई न्यूज़ देख ली जहां पर एक पर्सन जिसका आपको नाम भी नहीं पता, इट्स ओके, लेकिन उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने के लिए किसी को जानना ही जरूरी तो नहीं है ना। सरबत का भला हम कहते हैं कि प्रार्थना करना, तो वो सारी चीजें ऐड कीजिए यहाँ पर। आपको एक दोबारा से अगेन कह रही हूँ, वो मखमली सी एनर्जी के साथ जुड़ने को कहा जा रहा है। ओके यहाँ पर एक चैनल मैसेज मिल रहा है मुझे। आप में से कुछ लोगों को एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आपको अपना पिलो चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपका पिलो अच्छा नहीं है, उसकी शेप बिगड़ी हुई है, तो आपके शायद कानों में या गर्दन में या आपके शोल्डर्स में जो पेन रह रहा है वो उसकी वजह से रह रहा है। तो फॉर गॉड सेक अपने लिए एक अच्छा सा पिलो लीजिए ताकि आप आराम से सो सकें। ओके लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं पायल नंबर 1 के लिए। सो हमारे पास है यहाँ पर डॉग स्पिरिट, ब्यूटिफुल एनर्जी, और इसका जो नंबर है वो है नंबर 19, और इनका जो मैसेज लिखा हुआ है, बी लॉयल टू व्हाट यू लव। ओके तो डॉग स्पिरिट की तरफ से पहला मैसेज यही है पायल नंबर 1 कि आपको लॉयल्टी की एनर्जी के साथ भी जुड़ने की जरूरत है। अगेन मुझे इससे यही मैसेज मिल रहा है कि शायद आप में से कुछ लोगों का ये गिला शिकवा है कि नहीं नाज मैं कठोर हो गया, मैं था नहीं लेकिन मैं हो गया, तो इसमें मेरी क्या गलती, क्योंकि मुझे तो किया गया। नहीं, गलती थोड़ी सी आपकी भी है। माना कि आपका जीवन थोड़ा सा कठोर रहा, बट दैट डजंट मीन कि आपके पास ये एक्सक्यूज आ गया कि अब मैं भी कठोर बन जाऊंगा। तो ये वही चीज है कि लॉयल रहिए। जस्ट बिकॉज कि अगर आपके साथ कोई धोखा हुआ है, आपको करप्शन या धोखे की एनर्जी के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है, उसके साथ आइडेंटिफाई होने की जरूरत नहीं है। आप एक सच्चे और ईमानदार शख्स हो और आपको वही बनकर अपनी इस जीवन यात्रा को पूरा करना है। ओके सो बी लॉयल टू वॉट यू लव। आपको जो भी चीजें पसंद हैं, आप जो भी काम करते हैं, जिन लोगों के साथ भी जुड़े हैं, उस रिश्ते में एक ईमानदारी का धागा जो है उसे बनाए रखिए, उसे जोड़े रखिए। और अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा है जो कि आपकी नजर में आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत किया मैंने, तो वहां पर पश्चाताप कीजिए। ओके दूसरा मैसेज है यहाँ पर ओके हमारे पास है पैरट स्पिरिट, और इनके ऊपर लिखा हुआ है वॉच योर वर्ड्स।
पाइल नंबर 1 फिर से आपको रिमाइंडर दिया जा रहा है कि देखिए, कठोर मत बनिए, अपने शब्दों की मर्यादा का पालन कीजिए। जब आप कोई ऐसी भाषा या ऐसे शब्द जो आप अपने लिए नहीं सुनना चाहते, वैसे ही आपको दूसरों को भी वो शब्द नहीं बोलने हैं। जब भी आप किसी को कोई कठोर शब्द कहने के बारे में, कोई कठोर स्टेटमेंट कहने के बारे में सोच रहे होते हैं कि मैं इसको ये कहता हूं, इसकी इस कमी के बारे में बात करता ताकि इसको मैं इनसिक्योर कर दूं, इसकी इनसिक्योरिटी, उसी मोमेंट में अपने आप में अवेयरनेस लेकर आइए कि अगर उसकी जगह में मैं हूं तो क्या ये चीज मुझे सुनने में अच्छी लगेगी। कभी कभी हम कहते हैं कि क्रिटिसिज्म अच्छा है और उसकी आड़ में बहुत सारे लोग दूसरों को हर्ट करते हैं। उनका कहना होता है कि अरे क्रिटिसिज्म इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम ग्रो कर सको, लेकिन उसमें भी एक फाइन लाइन का हमको ध्यान रखना होता है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं रखते क्योंकि वो उसकी आड़ में लोगों को हर्ट करना चाहते हैं। तो अगर कहीं आपसे भी जाने अनजाने में ये गलती हो रही है, इसे मत कीजिए। जब भी आप अपने मुंह से कोई शब्द उच्चारण करना चाहते हैं जो दूसरों को आपको लगता है कि इसमें हल्की सी पोटेंशियल है उसे हर्ट करने की, उसे भूल जाए, उसको बोलिए ही मत, क्योंकि उसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा। ओके, अगला मैसेज है यहाँ पर ग्राउंड हॉग स्पिरिट, और इनके ऊपर जो मैसेज लिखा हुआ है वो है टाइम टू लेट गो। तो पाइल नंबर 1, देखिए कि आपको यहाँ पर किन चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इनके हाथ में ना हार्ट पकड़ा हुआ है, लाल रंग का दिल। तो फिर से यही चीज़ कि अगर आपके पास्ट में, अगर आपके प्यारे से दिल को ठेस लगी, किसी ने दिल तोड़ दिया आपका, आपको धोखा दे दिया, या आपका कोई सपना था जो आपने बहुत, जिसको जिसमें इन्वेस्ट कर रखा था आपने, और वो सपना कहीं टूट गया और उससे फिर आपका दिल टूटा, इट्स ओके। आप उस मेमोरी के साथ पीस क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप अपने दिल को भी यहाँ पर थोड़ी रेस्ट दें, उस सफरिंग से वो बाहर निकले, उस पेन से वो बाहर निकले और वो फिर से दोबारा से धड़क सके, उसमें फिर से वो प्यार की एनर्जी आप भर दें। देखिए कि आप किस तरीके से अपनी इस पास्ट की दर्द को आप लेट गो कर सकते हैं। आपके हाथ में है पाइल नंबर 1। आपके एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं, सब तुम्हारे हाथ में है, तुम कर सकते हो तो क्यों नहीं कर रहे हो। फाइनल मैसेज है आपका यहाँ पर हॉर्स स्पिरिट, और यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रीडम इज योर्स। नंबर है यहाँ पर 33, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 31 है और यहाँ पर 19 है। ओके, कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। और इनका जो मैसेज है वो है फ्रीडम इज योर्स। तो ये एक किस्म की ब्लेसिंग के रूप में कार्ड आ रहा है जो आपसे यही कह रहा है कि आपके लिए फिर से वही सन कार्ड से कि स्वीट रिजल्ट्स हैं, आपके लिए पॉजिटिविटी है, आपके लिए आज़ादी है, जहां पर आप अपने इस पास्ट के इस पिंजरे से बाहर निकलकर फ्रीडम के साथ अपने जीवन को इस प्रेजेंट मोमेंट में जी सकते हैं। इस चीज़ की इन ऊर्जाओं को क्लेम करना सीखिए, इनको देखना सीखिए। कभी कभी कॉन्शियस रियलिटी ना बहुत डिल्यूजनल हो सकती है, हमको लगने लगता है कि यही सच है मेरा, क्योंकि मैंने यही देखा है। और उस समय यही चैलेंज होता है कि कैसे हम अपने आप को इस ऊर्जा से बाहर निकाल कर रखें, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो टेम्पररी होती है। सुख दुख दोनों ही चीज़ें टेम्पररी हैं। मैं सिर्फ दुख की ही बात नहीं करूंगी, मैं आपको सीधा बोल रही हूँ पाइल नंबर 1, सुख और दुख दोनों ही टेम्पररी हैं। इस चीज़ की अगर हम ज़्यादा ही दुख में चले गए हैं, उसी माइंड सेट में चले गए हैं, तो हमारे लिए सुख एक आसरा बन सकता है, एक सीढ़ी बन सकती है कि हम उस डार्कनेस की एनर्जी से बाहर निकल सकें। तो ये वही चीज़ है यहाँ पर। टिकना तो सुख ने भी नहीं है, टिकना तो इस बॉडी ने भी नहीं है ये भी टेम्पररी है, कितने साल जी लेंगे, है ना हम। तो ये वही चीज़ है कि चीज़ों में अच्छाई ढूंढिए ताकि आप सरलता के साथ अपने जीवन को जी सकें। ओके, फाइनली सेल्फ लव के लिहाज से मैं 3 मैसेजेस मैंने हर पाइल के लिए लिए हैं। तो सेल्फ लव के लिहाज से आप अपने लिए क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। सो सबसे पहले है यहाँ पर न्यू बुक्स। तो आप में से डेफिनेटली आपको ये कहा जा रहा है नई किताबें खरीदिए। इन केस मान लीजिए आपको पढ़ना पसंद नहीं, आप कह रहे हो कि नाज नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता पढ़ना, इट्स ओके। आप अपने लिए कोई डायरी खरीद सकते हैं जिसमें आप अपने मन की बात लिखें, अपनी फ्यूचर सेल्फ को लेटर लिखें, अपनी पास्ट सेल्फ को लेटर लिखें, है ना, अपनी इनर सेल्फ को, इनर चाइल्ड को लेटर लिखें। जर्नलिंग करना, तो किस तरीके से आप ये किताब की ऊर्जा के साथ इसके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत आनंद देगी। ये जो एक्टिविटी है, ये जो काम है अपने लिए करना, ये आपको बहुत सुख देगा, क्योंकि ये सेल्फ लव के मैसेजेस हैं यहाँ पर।
है ना। तो यस, न्यू बुक्स। सी यहाँ पर है हमारे पास डोनेट फूड। तो यस, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी फिर से वही। अगेन मैं कह रही हूँ कि अगर अभी आपको लगता है कि नाज मैं अभी इतना डोनेट नहीं कर सकता, इट्स ओके। किसी के लिए प्रार्थना करना भी वो ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी ही होती है। किसी के लिए कोई बीमार है तो आपके पास अगर दिया है, कैंडल है, तो उसके लिए वो लगाकर उसको कहना कि मैं तुम्हें हीलिंग एनर्जी भेजता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हीलर्स की भी एनर्जी है। ये भी इसी चीज के समान होगी, लेकिन ये जितना आप करेंगे उतना आपके अंदर सेल्फ लव की एनर्जी बढ़ेगी। ओके। और फाइनल मैसेज है यहाँ पर क्लियर स्किन। तो आप में से कुछ लोगों को अपनी स्किन के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है, चाहे फिर वो फेस मास्क है, या फिर अपने लिए कोई नया लोशन लेना है, या फिर कुछ नया ट्रीटमेंट ट्राई करना है। लेकिन कुछ भी जो आप अपनी स्किन के लिए कर सकें, कोई भी सेल्फ केयर किट खरीद सकें अपने लिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके। तो यस, पायल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर स्पिरिचुअल अबंडेंस के इस ब्यूटिफुल से कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी आपको एंजल नंबर्स क्यों नजर आ रहे हैं, क्या रीजन है, वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। तो आप देख सकते हैं कि इस कार्ड में जो इलस्ट्रेशन है उसमें एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल दिखाई गई है और हाथों में सोने के सिक्के हैं, राइट। और यहाँ पर जो मेन स्टेटमेंट है वो यही है, थैंक यू एंजल्स फॉर ब्लेसिंग मी विद इनफाइनाइट अबंडेंस। सो स्पिरिचुअल अबंडेंस का पहला कार्ड यहाँ पर आपके लिए। सो पाइल नंबर 2, आपके एंजल्स आपको ये जो भी एंजल नंबर्स नजर आ रहे हैं, इसके द्वारा यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जब खुश होते हो, आप जब अपने आप को खुश होने के रीजंस प्रोवाइड करते हो कि हाँ मेरे पास खुशी का ये रीजन है और मेरी खुशी किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती, आप तब अबंडेंस की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो। और आपके लिए पहला मैसेज यही है कि आपको इस थॉट के ऊपर विचार करने की जरूरत है, आपको खुद में ये चीज रियलाइज करने की जरूरत है कि हाँ मैं जब खुश होता हूं मनी आती है, मेरी साइकिक एबिलिटीज बढ़ती हैं, सुख आता है। तो यहां पर आपको वो आपका एक सीक्रेट कोड बता रहे हैं कि आपके लिए अगर आप बहुत ज्यादा रिच बनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, या चाहे फिर वो मटीरियली हो या फिर आप स्पिरिचुअली कह लीजिए कि आप अपनी साइकिक एबिलिटीज में बहुत इजाफा चाहते हैं, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाए आपकी, या फिर आपका बैंक बैलेंस बहुत स्ट्रांग हो जाए, तब आपके लिए जो रास्ता है उस चीज को अट्रैक्ट करने का, उस एनर्जी में टैप इन करने का, वो है हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना। अगेन अपने आप को अगर आप ऐसे माइंडसेट में भी जी रहे हैं पाइल नंबर 2, जहां पर आपको लगता है कि मेरे पास तो रीजन ही नहीं है ना, मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है खुश होने का, सब कुछ बुरा हो रहा है, तो ये कुछ लोगों के लिए रिमाइंडर है कि देखिए यही इस वक्त आपकी साधना, आपकी तपस्या है कि कैसे ये जो आपका माइंड आपसे कह रहा है कि मेरे पास रीजन नहीं है, आप अपने आप को इससे ओवरकम कर सकें, इस थॉट से आगे बढ़ सकें। क्योंकि आपके लिए जो खुशियों की चाबी है वो है आपकी खुद की मुस्कुराहट, आपका खुद का खुश रहना, ताजा रहना। लाफ्टर योगा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे वो खुला है, जैसे सुबह सुबह हम जोर जोर से हंसते हैं ना उस एनर्जी के साथ आपको जुड़ने की जरूरत है पाइल नंबर 2, क्योंकि उसी से ही ये सारी ये जो सोने के सिक्के वाली एनर्जी ये चैनल होगी यहाँ पर, ये अट्रैक्ट होगी आपके जीवन में। ओके। और कुछ लोगों के लिए ये भी एक मैसेज है कि आप में से कुछ लोगों की जो मोक्ष की ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कमल के फूल की ऊर्जा मौजूद है, ये मेरे लिए इनलाइटनमेंट है, क्राउन चक्रा की एनर्जी है। तो अगर आप अपने चक्रा हीलिंग भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग का जो प्रोसेस है उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, उसके लिए भी अपने आप को खुश रखिए। अपने आप को, ये जो चीजें आपको सैड रख रही हैं, कॉन्शियस रियलिटी में जो चीजें आपको सैड रख रही हैं, थोड़ा सा उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। अगर कोई ऐसा शख्स है जो आपके पास बस अपना रोना लेकर ही आता है, मान लीजिए कि बस उसको और कोई बात नहीं करनी, जब भी वो आपके साथ बैठेगा बस अपना रोना ही रोएगा, अपनी कुछ बुरी बात ही बताएगा कि मेरे जीवन में ये, मेरे जीवन में वो, तो आपको इस पर्सन के साथ भी थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत है। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। अच्छी बात है दूसरों का सहारा बनना, अच्छी बात है दूसरों को सुनना,
लेकिन अपने आप को किसी जोखिम में नहीं डालना होता हमें। तो यस, ये यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है। सो यस, स्पिरिचुअल अबंडेंस की ऊर्जा आपके लिए अवेलेबल है। ओके, दूसरा मैसेज है यहाँ पर ट्रस्ट योर वाइब्स, और यहाँ पर आईज आप देख सकते हैं क्लोज हैं, और यहाँ पर जैसे कॉन्सेंट्रेशन की भी एनर्जी दिखाई गई है, फोकस, डिसिप्लिन, कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी सक्सेस मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे फिर वो कोई एग्जाम क्रैक करना हो या फिर करियर में किसी पोजीशन को पाना हो, तो यस, आपको थोड़ा सा अपनी कॉन्सेंट्रेशन की पावर के साथ जुड़ने की जरूरत है। कॉन्सेंट्रेट करना सीखिए। कॉन्सेंट्रेट करने के लिए जो पहले तो आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको समझिए कि मैं किन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होता हूँ और कितनी मात्रा में होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फ़ोन है ना, मोबाइल फ़ोन है, देखिए कि आप इससे कितना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जाने अनजाने में अगर आपने आधे घंटे का सोचा है तो उसकी आधे घंटे की लिमिट को और कितना बढ़ा रहे हैं आप, कितनी यहाँ पर आपका नुकसान हो रहा है इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेट करना, ताकि आप जो ये माइन्यूट डिटेल्स हैं जो जिनको सुधारा जा सकता है, ताकि इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सके। तो यस, अपनी कॉन्सेंट्रेशन की पावर के साथ जुड़िए। और यहाँ पर एक वाइट कलर में हार्ट भी देख सकते हैं, हार्ट शेप में। ये बहुत प्योरिटी की एनर्जी को दर्शाता है कि अपने मन को साफ रखिए। ओके, अपने मन को साफ रखिए, फिर जो दिमाग में नेगेटिव थॉट्स हैं वो भी अपने आप साफ हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका दिल मैला है तो फिर आपके विचार भी मैले होते हैं, राइट। तो ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल थॉट है, इसके ऊपर भी आपको मेडिटेट करना है। पायल नंबर 2, देखिए कि कहीं आपके मन में कोई करप्शन तो नहीं आ गई है, कहीं मन मैला तो नहीं हो गया है, या वो किसी की संगति का भी प्रभाव हो सकता है, या फिर आप जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कभी कभी वो भी मन को मैला कर देती हैं। तो फिर से एक डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, रोशनी के साथ जुड़िए, ताकि आप अपनी वाइब्स के ऊपर भी यहाँ पर ट्रस्ट कर सके, अपनी इंट्यूशन पर विश्वास कर सके। ओके, यहाँ पर जो मेन स्टेटमेंट है वो है, थैंक यू एंजल्स, टुडे आई चूज टू ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड योर गाइडेंस। तो यस, अगर आपको कभी कभी मान लीजिए कोई एंजल नंबर दिखा है और आपने कहा कि मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, उसका मेन रीजन यही है क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड नहीं है। आप कभी उससे पूछ रहे हो तुम बता दो, उससे पूछ रहे हो तुम बता दो, इसका मतलब क्या है, वो कैसे बताएगा? एंजल नंबर तो आपको नजर आया है, पर्सनल मैसेज तो आपका है, तो उसका आंसर ढूंढने की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। लेकिन आंसर ढूंढे कैसे हम? अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होके। बाहर कुछ नहीं है यहाँ पर पायल नंबर 2 आपके लिए, भीतर ही मिलेगा सब कुछ यहाँ पर। ओके, सो अपनी इंट्यूशन की पावर को यहाँ पर बढ़ाने के लिए कॉन्सेंट्रेशन की पावर के साथ जुड़िए, ताकि आप डिस्ट्रैक्शंस को यहाँ पर डिस्कार्ड कर सकें। ओके, अगला मैसेज पायल नंबर 2 के लिए, ओ नाइस, वी हैव ओपन योर हार्ट, आर्कएंजल चैमुआल। और पायल नंबर 1 में कोई आर्कएंजल नहीं आए थे, आपके पायल में आए हैं, तो मैं खुश हूँ इसे देखकर। थैंक यू चैमुआल, कैमुअल और चैमुअल, आप जिस तरीके से इसे प्रोनाउंस करना चाहें, फॉर रिमूविंग द बैरियर्स अराउंड माई हार्ट। और यहाँ पर भी हार्ट स्पेस की ही हमने बात की, और यहाँ पर भी हार्ट की ही बात है। ये एनर्जी डेफिनेटली सोलमेट एनर्जी की ऊर्जा के बारे में बात करता है, क्योंकि ये जो आर्कएंजल हैं ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए जाने जाते हैं, राइट। तो यस, मुझे इससे एक मैसेज यही मिलता है पायल नंबर 2, आप सोलमेट यूनियन, सोलमेट रिलेशनशिप या सोल फैमिली मेंबर्स के साथ एक एनर्जी फील्ड में आना, उस चीज़ के लिए बने हैं। और उस चीज़ के लिए भी क्यों बने हैं? क्योंकि आप खुशियों के लिए बने हैं, ब्लेसिंग्स के लिए बने हैं। अगर आप किसी रिश्ते में जाएं तो उस रिश्ते का सुख भोगने के लिए बने हैं। तो इन केस अभी आपको ऐसा लग रहा है मेरी फ्रेंडशिप्स अच्छी नहीं है, मेरे फ्रेंड्स मुझे फ्रेंड्स के नाम पर बुली करते हैं, मैं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हूँ लेकिन प्यार की जगह मुझे तो यहाँ पर बस तड़पन मिल रही है, तड़प मिल रही है, मैं रो रही हूँ या रो रहा हूँ, मेरे ऊपर बुरा असर पड़ रहा है, तो समझ लीजिए ये जो सिचुएशन है ये कार्मिक है आपके लिए। और ये हुआ कैसे है? क्योंकि आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने एनर्जी फील्ड का ध्यान नहीं रखा है, कहीं ना कहीं आप किसी चीज में चूक गए हैं स्पिरिचुअली, जिसकी वजह से सोल फैमिली मेंबर्स या सोलमेट को अट्रैक्ट करने की जगह आपने यहाँ पर इस कार्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट किया है। तो फिर से इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए और अपनी ट्रू सोल फैमिली या सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर अपनी हार्ट स्पेस के साथ जुड़िए, इसमें रोशनी ऐड कीजिए।
क्योंकि अंधकार की तरफ अंधकार अट्रैक्ट होगा, कार्मिक एनर्जी अट्रैक्ट होगी। अगर आप यहाँ पर अपने दिल में ये वाइट एनर्जी को भरेंगे तो आपकी तरफ रोशनी अट्रैक्ट होगी, खुशियां अट्रैक्ट होंगी। ओके आप चाहें तो जब आप विजुलाइज करते हैं मेडिटेशन के वक्त, आप अपने इसी शेप को हार्ट शेप में, जैसे ये वाइट कलर भरा हुआ है, वाइट लाइट ऐड की गई है, उसे अपने थर्ड आई में विजुलाइज कीजिए और कहिए कि ये मेरा दिल है, मैं अपने दिल में ये वाइट लाइट को भरता हूं या भरती हूं। और ये जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक लोगों की एनर्जी से बाहर निकलेंगे और उतना ही अपनी सोलमेट या फिर सोल फैमिली मेंबर्स को अट्रैक्ट करेंगे। ओके नाउ लेट्स सी आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो हमें यहाँ पर क्या बताते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके फिर है हमारे पास किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइस। फिर है हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड, वेरी नाइस। ओह नाइस, वी हैव द स्टार कार्ड, द मून, बहुत सारे मेजर अरकाना है यहाँ पर, स्ट्रेंथ, मून, स्टार, एंड वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। ये बड़ी रिलैक्सिंग एनर्जी है, खास करके अगर आप यहाँ पर देखेंगे। एक्चुअल में ये सारे ही कार्ड्स बहुत रिलैक्सिंग कार्ड हैं, मैं यहाँ पर ही ध्यान दे रही थी, लेकिन ये भी कार्ड्स काफ़ी आपको रिलैक्स स्टेट में लेकर जाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये भी मेडिटेशन है। मून की एनर्जी, अपने भीतर के साथ जुड़ना, अपनी पर्सनल पावर को गेन करना, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होना, राइट। तो ये सबसे पहला मैसेज आपके एंजल्स आपको यही दे रहे हैं कि खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करना सीखिए। आप हमेशा घोड़े पर क्यों सवार रहते हो, पाइल नंबर 2? मुझे अभी एंजल नंबर 10 नजर आया कैमरे में, तो कुछ लोगों के लिए ये आपका एंजल नंबर हो सकता है। ओके तो आपको यही कह रहे हैं कि भाई ज्यादा घोड़े पर क्यों सवार रहते हो, थोड़ा सा तो खुद को रिलैक्स होने दो, थोड़ा सा तो सब्र करना सीखो। एक बार, एटलीस्ट एक बार आराम से सोकर तो देखो। पॉसिबल है कि यहां पर बहुत सारे लोग रात के समय को जिस तरीके से यूटिलाइज करना है आप नहीं कर रहे हो, और आपकी यहां पर ये स्ट्रेंथ, आपका बेस्ट वर्जन, आपकी हायर सेल्फ आ रही है और वो कह रही है कि मैं तो देख पा रही हूं, तुम क्यों नहीं देख पा रहे। और तुमको ये बार बार मैसेजेस मिल भी रहे हैं कि रिलैक्स, साधना करो, सरेंडर करो, तो आप वो क्यों नहीं कर रहे हो। क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, हो सकता है कि आपकी ये जो फाउंडेशन की एनर्जी है, जो आपकी माइंड, बॉडी, स्पिरिट, वो बनते बनते रह जाती है। ये पॉसिबल है कि आपके काम भी बनते बनते रह जाते हैं, एंड मौके पर आकर कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, कोई अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी, ट्रैवल प्लान कैंसिल हो जाएंगे, आपका आप इतने स्कोर से चूक गए अपनी पढ़ाई में, इतने सी बात से चूक गए, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि आप अपने आप को रिलैक्स नहीं कर रहे हो। वो स्पेस ही नहीं क्रिएट हो रही है जहां पर ये मैजिक या ये जो ब्लेसिंग्स है आप उसे अट्रैक्ट करके उसे रख सको। स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है ना ब्लेसिंग्स के लिए। मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देती हूँ सोफे का, खास करके अपने टेरो स्कूल में मैं ये एग्जाम्पल दिया करती हूँ कि अगर आपको नया सोफा चाहिए तो आपके लिए उसके लिए स्पेस क्रिएट करना होगा ना घर में। अगर आपके घर में जगह ही नहीं है नए सोफे को रखने की, तो नया सोफा कहाँ आएगा, कैसे आपके घर में। अगर आएगा तो ऑब्वियसली वो घर की ऊर्जा को ब्लॉक करेगा। तो ये वही एनर्जी है। अगर आपको सुख चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके काम आराम से बन जाएं बिना किसी विघ्न के, किसी रुकावट के, तो पहले खुद में ये जो विघ्न भर रखा है आपने, इसको रिमूव कीजिए। और उसके लिए तो यही चीज कि खुद को रिलैक्स करना। ओवर थिंकिंग भी इस पाइल के लिए बहुत डेंजरस है। अगर आप बहुत एक ही विचार के बाद सोचने बैठते हो और उसी में आपके 2 घंटे 3 घंटे निकल जाते हैं। और मुझे एक चैनल्ड मैसेज मिल रहा है पाइल नंबर 2 कि आप में से कुछ लोग जब खाना बनाते हैं उस समय भी आपके लिए नेगेटिव विचारों को डिस्कार्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जो सोच रहे होते हैं खाना बनाते वक्त, मान लीजिए कि आप सब्जी काट रहे हैं और आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वही ऊर्जा उस सब्जी में भी जाएगी। अगर आप मान लीजिए खाना बनाते वक्त टीवी देख रहे हैं और टीवी में कुछ टॉक्सिक चीज चल रही, चाहे न्यूज चल रही है, चाहे कुछ चल रहा है, वही ऊर्जा आपके खाने में आएगी। और वही चीजें वही खाना आपके अंदर की एनर्जी को यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब रख रहा है। क्योंकि जो भी पौष्टिक चीजें हम खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उससे भी हम शेप हो रहे हैं,
राइट, उससे भी मेरे माइंड बॉडी सोल पर एक असर पड़ रहा है। तो यस, प्लीज मेक श्योर कीजिए कि जब आप कोई ऐसी चीज कोई ऐसा एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, जैसे खाना बनाना या फिर कुछ और काम करना, उसमें पॉजिटिव थॉट्स डालिए आप। यहाँ पर रेप्टाइल ब्रेन की एनर्जी है, आपकी ट्रिगरिंग बहुत होती है। पायल नंबर 2, एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है, आप जैसे अगर खुश हैं तो आप खुश हो, लेकिन कुछ हुआ, अगर छोटी सी कोई चीज हुई जिसने आपको ट्रिगर कर दिया, तो आपके 3-4 दिन मतलब डिप्रेशन के साथ ही जाते होंगे। बिना बात के आप डिप्रेस्ड हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये फिर से एनर्जी फ्लक्चुएट होती होगी कि हाँ 3-4 दिन के बाद आप फिर से ठीक हो गए। लेकिन ये इतना मतलब जो ये ट्रिगरिंग है, इतनी ये जो फ्लक्चुएशन है ना, ये आपकी बॉडी के ऊपर बहुत बुरा असर डाल रही है, आपके माइंड के ऊपर बुरा असर डाल रही है, रेस्टलेस कर रही है आपकी सोल को। तो फॉर गॉड सेक, अपने ट्रिगर्स को समझने के लिए पहले तो खुद को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को काम एनर्जी के साथ जोड़िए, काम म्यूजिक सुनिए, थोड़ा सा सॉल्ट बैथ लीजिए, खुद को फ्लावर्स दीजिए, खुद को थोड़ा सा अच्छा महसूस करवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको उसकी जरूरत है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बात करता है मेडिटेशन की, और मेडिटेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमको ऐसे ही करके बैठना है तभी मेडिटेशन होगी। जब आप नहा रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, पानी को महसूस कीजिए अपनी बॉडी के ऊपर, अपने आप को हग कीजिए, अपनी बॉडी को टच कीजिए। कभी कभी हम अपनी बॉडी को भी नेगेटिव मैसेजेस भेज रहे होते हैं, कभी हमें अपनी बाजू पसंद नहीं होती, कभी हमें अपनी स्किन पसंद नहीं होती, बाल नहीं अच्छे लगते, पेट नहीं अच्छा लगता, और उसको हम कॉन्टिन्यूसली बुरी बातें बोल रहे होते हैं, तो वो मत कीजिए। ओके, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स से डेफिनेटली यस, आपको अपना रूटीन ठीक करने की ज़रूरत है, और आपके एंजल्स आपको बार बार यही कह रहे हैं कि अपना 24 आवर्स को अच्छा कर लो, बाकी आपका वीक, आपका मंथ, आपका ईयर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ कप से आपको इमोशनल मैच्योरिटी के साथ भी जुड़ने को कहा जा रहा है कि रिएक्ट करना बुरी बात नहीं है, समय समय पर हमें गुस्सा भी आता है, समय समय पर हमें चिढ़ भी मचती है, इट्स ओके, लेकिन कब करना है और कितना करना है इसकी समझ आपके पास होनी चाहिए। तो इमोशनल मैच्योरिटी के साथ जुड़िए। बेसिकली किंग ऑफ कप से आपको आपके एंजल्स यही कह रहे हैं, बड़ा बनिए, अब बच्चे 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 नहीं बने रहना है हमें, है ना। और यहाँ पर स्ट्रेंथ से एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाओ अपना। छोटी छोटी बात पर मन हार के बैठ जाना, छोटी छोटी बात पर गिव अप करके बैठ जाना, ये आपको शोभा नहीं देता। ओके, आप एक पावरफुल ह्यूमन बीइंग हो, अपनी स्ट्रेंथ को समझिए, अपनी स्ट्रेंथ को जानिए, कॉन्फिडेंस को, अगर मान लीजिए कुछ हुआ ऐसा जिससे आपको लगा कि नहीं नाज, मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया इससे, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? आपके एंजल्स कह रहे हैं उस समय में आपको ही उसकी भरपाई करनी है ना, या फिर आप उस चीज को आप वैसे ही रखोगे? जहां पर कुछ ऐसा हुआ, जहां पर आप हर्ट हो गए, वहां पर अपनी अवेयरनेस को लेकर आइए कि अब मुझे अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार देने की जरूरत है, क्योंकि मैं एक दर्द से गुजर रहा हूँ, एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहा हूँ, या इस चीज ने मेरे कॉन्फिडेंस को खराब कर दिया नाज, तो अब मुझे थोड़ा सा अपना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ी सी ऐसी अवेयरनेस लेकर आइए। ओके, मून कार्ड है यहाँ पर, ये डेफिनेटली बैलेंस को दर्शाता है, इस तरीके से ये एनर्जी दिखाई गई है। तो थोड़ा सा अपने अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में बैलेंस लेकर आना। जो आप सोच रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं। जब भी आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में जाए, आपसे कहिए कि मैंने क्या क्या सोचा। आप उनको लिख भी सकते हैं, कहीं ना कहीं जो आप लिखोगे उससे आपको आपके सबकॉन्शियस का भी पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये चीज़ कहाँ से आई। तो ये चीज़ कहाँ से आई? आपके सबकॉन्शियस से आई। वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव है तो उसके ऊपर एक्शन लीजिए, नेगेटिव है तो उसे डिस्कार्ड करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपनी मून एनर्जी को यहाँ पर समझिए। ओके, यहाँ पर विद द स्टार कार्ड फिर से यही चीज़ कि हीलिंग अवेलेबल है इस चीज़ की, क्या तुम हीलिंग को एक्सेप्ट करना चाहते हो? ऊर्जा तो है आपके, अब आपके ऊपर है ना, एनर्जी तो स्टार की है आपके लिए। तारे तो हर रोज निकलते हैं आसमान में, क्योंकि हर रोज यहाँ पर रात आती है, तो ऊर्जा का पोर्टल तो खुला है। इस चीज की आपका ही अगर माइंड उस तरफ नहीं जा रहा, तो यहाँ पर एंजल्स क्या करें? अपने आप को थोड़ा अलाउ करो, अपने आप को थोड़ी सी इजाजत दो, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे लो भाई अपने आप को, कि हाँ मैं भी कुछ अच्छा डिजर्व करता हूँ, मैं हीलिंग डिजर्व करता हूँ। आज मुझे किसी के साथ बात नहीं करनी, आज बस मैं अपने आप के साथ कनेक्ट करूंगा। लोग कहते हैं कि चैट अपने फ्रेंड्स को उस समय नो कहना सीखे कि नहीं, आज का दिन बस मेरे लिए।
आज मैं सिर्फ अपने ऊपर फोकस करूंगा। खुद को चूज करना सीखिए, पाइल नंबर 2। ओके, आपके ऑरेकल कार्ड से देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है नंबर 35, कोआला स्पिरिट। बहुत ही क्यूट होते हैं ये। इनके ऊपर लिखा हुआ है स्पिरिट हैज़ अ प्लान। तो आपको आपके एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि उनके पास भी आपके लिए एक प्लान है। हो सकता है कि आपको लगे कि नाज मुझे तो कुछ भी ऐसा रिवील नहीं हो रहा, मुझे तो एंजल्स ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे। तो वो शायद इसी वजह से, क्योंकि अभी आप अपने इस प्लान को जानने के लिए रेडी नहीं हैं। सच मानिए पाइल नंबर 2, कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन ना हमें ना ही पता चले तो अच्छी बात है। ट्रस्ट मी, मैं आपको ये तजुर्बे से बात कह रही हूं। कभी कभी टैरो रीडिंग्स नहीं देखना हमें कभी कभी सर्व कर सकता है। ज्यादा भविष्य के बारे में हमें ज्यादा कुछ ना पता हो, वो हमें सर्व कर सकता है। तो ये वही चीज है, स्पिरिट हैज अ प्लान। आपके लिए एक प्लान है, आपके लिए एक स्टोरी है, आपकी एक डेस्टिनी है। इस चीज़ की इस वक्त आपको ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। समय आने पर वो अपने आप ही रिवील हो जाएगी। ओके, तो ज़्यादा ऑब्सेसिव बिहेवियर में अगर आप जा रहे हो, मेरे लिए क्या होने वाला है, मेरी डेस्टिनी क्या है, मेरा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, इस एनर्जी से थोड़ा सा बाहर निकलिए। ओके, यहाँ पर है नंबर 8, और यहाँ पर स्ट्रेंथ का भी नंबर 8 होता है बाय द वे। और हमारे पास है यहाँ पर बॉब कैट स्पिरिट। बहुत ही ना पावरफुल एनर्जी है ये। मैं तो इलस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं खो गई इनकी, जिस तरीके से ये पूरा रंग भरा गया है। एम्बर स्पिरिट, आइज देख रहे हो यहाँ पर, बहुत पावरफुल एनर्जी। और इसके ऊपर लिखा हुआ है लाइफ इज अ मिस्ट्री। ओके, सी ये वही चीज की थोड़ा सा चीज़ों की, अगर चीज़ों में कुछ मिस्टीरियस एनर्जी है, मान लीजिए कि जैसे हम कहते हैं कि जीवन के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन इसके बावजूद हम जीवन के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते। जैसे भगवान का भी अगर हम एग्जाम्पल दें तो हम भगवान के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते क्योंकि हमारा माइंड लिमिटेड है। तो वैसे ही यही चीज़ की लाइफ में भी कुछ मिस्टीरियस पहलू होते हैं और उसके साथ कंफर्टेबल होना सीखिए, क्योंकि वहीं से ही पावर आती है। जब हमें पता चल गया कि ये पहलू मेरे हाथ में है नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता, ये मिस्टीरियस है, मुझे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल नहीं सकती, और आपने उसके साथ सरेंडर कर दिया, जहां सरेंडर वहां पावर, वहां पर आप दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ की एनर्जी में आते हो। ओके, अगला कार्ड है यहाँ पर, वेरी नाइस, वी हैव एलिफेंट स्पिरिट। मुझे बहुत पसंद है एलिफेंट स्पिरिट। ये कार्ड भी बहुत सुंदर बनाया गया है। इसके ऊपर जो नंबर है वो है 25, और इनके ऊपर जो मैसेज लिखा हुआ है लर्न फ्रॉम द पास्ट। तो आपको यहाँ पर आपके पास्ट से सीखने को कहा जा रहा है, खास करके आपका जो रीसेंट पास्ट रहा है, 25 दिन पहले, 30 दिन पहले, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसमें कोई आहा मोमेंट था, जिसने आपको कुछ थोड़ा सा जगाने की कोशिश की, आपको कुछ समझाने की कोशिश की, कोई टावो मोमेंट भी हो सकता है ये, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि इस मोमेंट उस एक्सपीरियंस से आपको सीखने की ज़रूरत है। वो एक्सपीरियंस बिना वजह से नहीं आया, उसके पीछे एक रीज़न था। ओके, तो यस, अपने पास्ट से सीखने की ज़रूरत है आपको। और फाइनली नाइस, वी हैव नंबर 21, डव स्पिरिट, बी पीस। ये किससे नहीं पसंद होते मुझे नहीं लगता कि ये जो बर्ड है डव स्पिरिट, आई थिंक ये सभी को अच्छे लगते हैं। इनसे रोमांस का भी मैसेज मिलता है, लव बर्ड्स का हम मैसेज देते हैं, वर्ल्ड पीस का मैसेज देते हैं। और यहाँ पर स्टेटमेंट भी यही है कि शांति, आप खुद ही शांति हैं। अपने आप को पीस की एनर्जीज के साथ आइडेंटिफाई करना सीखिए। आप कलह कलेश नहीं हैं, आप शांति हैं, आप शांति का रूप हैं यहाँ पर। ओके, सो यस, पाइल नंबर 2 ये आपके एनिमल स्पिरिट की गाइडेंस। और फाइनली अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके जो सेल्फ लव के लिहाज से आप किन चीज़ों को यहाँ पर अपने लिए कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर सेक्रेड स्पेस। सीक्रेट स्पेस पाने के लिए अपने घर में कोई ऐसा कोना तैयार करना जहाँ पर जो आपने अपने लिए रखा है कि यस उसको अच्छे से सजाना, कोई ऑल्टर बनाना कि वहाँ पर जाकर आपको अच्छा महसूस, जैसे ये भी एक ऑल्टर है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही ऑल्टर बनाने की ज़रूरत है। ये अपने लिए कोई नया कुशन हो सकता है, मेडिटेशन के लिए कोई स्पेशल स्पॉट हो सकती है आपके घर में, लेकिन कोई ना कोई ऐसी सेक्रेड स्पेस जो आपने अपने लिए बनाई है, जहाँ पर अगर आप वहाँ पर जाएं तो आप अपनी सेक्रेड एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकें। ओके, तो सेल्फ लव के लिहाज से आप सेक्रेड स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास है अरोमा डिफ्यूज़र। तो ये एंजाइटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपको काम एनर्जी में रखते हैं।
इनकेस मान लीजिए आप अरोमा डिफ्यूज़र नहीं अभी ले सकते या आपके पास अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आप अपने लिए इंसेंस खरीद सकते हैं। धूप बत्ती अच्छी क्वालिटी की, अच्छी सुगंध आए जिसमें, और उसे लगाइए, उसे देखिए, उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। वो आपको सीधा पवित्र ऊर्जा के साथ जोड़ देगी। तो यस, अरोमा डिफ्यूज़र सेल्फ लव के लिहाज से, या इंसेंस, या ये फिर ये कोई सेंटेड कैंडल्स जो होती हैं वो भी हो सकता है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फाइनल है आपके लिए प्रभात का समय, डॉन टाइम। तो यस, यहाँ पर जो सुबह की पहली किरण है, सूरज की जो पहली किरण है, उसे भी देखना आपके सेल्फ लव के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जितना आप अपने आप को सूरज की पहली किरण को के साथ जोड़ेंगे, उसके दर्शन करेंगे, आपकी जो इनर सेल्फ है उसे सुख मिलेगा, उसे शांति मिलेगी। ओके, तो यस, ये भी आप कर सकते हैं यहाँ पर पायल नंबर 2। तो यस, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.sharnecreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए पायल नंबर 2। टेक केयर, बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर काउंट योर ब्लेसिंग्स के इस ब्यूटिफुल से कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी आपको एंजल नंबर्स क्यों नजर आ रहे हैं, क्या रीजन है, वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इन तमाम साइंस और एंजल नंबर्स के द्वारा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें जो इलस्ट्रेशन है, इसमें ग्रैटिट्यूड शब्द यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, और यहाँ पर जैसे लिखा जा रहा है, राइट, और बहुत फोकस्ड एनर्जी है यहाँ पर। और इस कार्ड की जो मेन स्टेटमेंट है उसके ऊपर लिखा हुआ है, थैंक यू यूनिवर्स एंड एंजल्स फॉर द ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। ओके, तो पाई नंबर 3, इस कार्ड के द्वारा आपके एंजल्स आपको एक फिलॉसफी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो फिलॉसफी क्या है कि चेज मत कीजिए, अट्रैक्ट कीजिए। वो क्या है? चेज मत कीजिए, चीज़ों को गिड़गिड़ाना नहीं है, चीज़ों को पाने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस में नहीं जाना है, बल्कि एक किस्म से अट्रैक्ट करना है। और अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या बनना होगा? मैग्नेट बनना होगा, क्योंकि मैग्नेट ही चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है। तो आपको मैग्नेट बनने के लिए क्या करना है? ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा के साथ जुड़ना है, और उसके लिए जो भी आपके जीवन में ऑलरेडी आपने सुख देख रखा है, जो भी अच्छी चीजें आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो चुकी हैं, अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी चेतना उन्हीं चीजों पर ले जाइए, क्योंकि जितना आप इन चीज़ों को चीज़ों के साथ जुड़ेंगे, उतना ही आपके अंदर ये ग्रैटिट्यूड पैदा होगा, ये थैंक यू की एनर्जी पैदा होगी, और आपके अंदर बहुत सारी खुशी भी पैदा होगी। और जितना आप इस ऊर्जा में टैप इन करेंगे, उतना ही आप क्या बनेंगे? मैग्नेट बनेंगे। और यही वो मूल मंत्र है, यही वो एक सीक्रेट कह लीजिए कि रेसिपी है यहाँ पर आपके लिए, जो आपके जीवन में और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों को अट्रैक्ट करने में मदद करेगी। मुझे यहाँ पर पैसा दिखा, जैसे ही ऐसे किया, तो आप में से कुछ लोग यहाँ पर बहुत सारी अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लग्जरियस एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ आपने मार्केट में देखी जो आपको बहुत अच्छी लगी, लेकिन शायद अभी आपके पास उसको खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो उसे अट्रैक्ट करने के लिए जो ऑलरेडी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में हैं, जो ऑलरेडी चीज़ें आपने खरीद रखी हैं, जो आपको सुख दे रही हैं, खुशी दे रही हैं, उनके साथ कनेक्ट होइए, उनको पहनिए, या फिर उनको यूटिलाइज कीजिए चीज़ों को, ताकि आप दोबारा से उस अबंडेंट कॉन्शियसनेस में टैप इन कर सकें ग्रैटिट्यूड की मदद से, और आप अपने जीवन में और ब्लेसिंग्स को यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकें। ओके, आप में से कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि लिखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आप कहिए कि नाज लिखूं क्या? तो आपके लिए बहुत ही सरल जवाब है, और वो यही है कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कि जितना आप लिखेंगे, ये ऊर्जा उतनी ही ज्यादा 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना आपके जीवन में और अट्रैक्ट होगी। आपको और ऐसे 10 और रीजन मिलेंगे जहां पर आप और ग्रैटिट्यूड शो कर सकें कि ये भी ब्लेसिंग है, इसके लिए भी शुक्रिया, इस नए सुख के लिए शुक्रिया, इस नए एक्सपीरियंस के लिए शुक्रिया। तो जितना हो सके दिन में एटलीस्ट 1 पेज तो लिखिए ही लिखिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखने का ये लालच के साथ कि मुझे और कुछ चाहिए, दिल से आपको वो ग्रैटिट्यूड के फीलिंग में जाना है। ओके, दिल से आपको वो कृतज्ञ होना है कि यस, मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ, मेरे पास अच्छी बॉडी है, मेरे पास अच्छी फैमिली है, मेरे पास भक्ति है, मैं अच्छे विचार सोच सकता हूँ, मैं दूसरों का भला सोच सकता हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तो ईश्वर की दया है मेरे ऊपर,
है ना। ये सारी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। खाना खाने से पहले थैंक यू कहिए, सोने से पहले अपने बेड के लिए, अपने आपके सर के ऊपर छत है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। आपके पास पैसे हैं मूव करने के, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कि आपको चलना नहीं पड़ता, आपके पास कोई ना कोई वाहन है, तो ये जिस भी लिहाज से आपको लगता है कि इस मोमेंट में, जब भी आप इस रीडिंग को देख भी रहे हैं, इस मोमेंट में भी आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं, अपनी आंखें बंद कीजिए और उसके लिए थैंक यू कहिए कि थैंक यू, इस ब्लेसिंग के लिए, इस एक्सपीरियंस के लिए थैंक यू। ओके आपका नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। पाइल नंबर 3 हमारे पास है यहाँ पर स्पिरिट एनिमल, और इनके ऊपर जो मैसेज लिखा हुआ है, थैंक यू एनिमल किंगडम फॉर ब्लेसिंग माई पाथ विद लव। ओके, तो पाइल नंबर 3 आपको जो एंजल्स दूसरा मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं वो ये है कि इस समय आपके लिए एनिमल्स के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना बहुत आपके लिए अच्छा होगा। ओके इस वक्त जो एनिमल कॉन्शियसनेस है वो आपके साथ कनेक्टेड है, वो आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस को पैदा करने की कोशिश कर रही है, और ये खास करके जो इमोशंस हैं ये लव की एनर्जी से भरे हुए हैं। अगर आपके पास पेट है और आपने काफ़ी समय से उनके साथ समय स्पेंड नहीं किया है, तो ये डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए कि आपको लग रहा है ना कि मैं हीलिंग कहाँ से ढूंढूं, मैं पीस कहाँ से ढूंढूं, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ इस समय, तो आपके पास ही है वो हीलिंग। इस जस्ट कि आपको उसके साथ समय स्पेंड करने की ज़रूरत है, उसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। इनके साथ में से कुछ लोगों के पेट अब तारा बन गए हैं और आप उससे उभर नहीं पा रहे हैं, तो ये कार्ड आपके लिए एक रिमाइंडर है कि आपने उनके साथ जो भी समय स्पेंड किया, उनसे जितना प्यार लिया, उनको जितना प्यार दिया, उन मेमोरीज को चेरिश कीजिए, क्योंकि आपके पेट जब हेवन में है वो भी यही आपको मैसेज दे रहे हैं कि वो जहां है वो खुश है, और आपने एक ऑनर के रूप में उनको बहुत प्यार दिया है, आपने उनको बेस्ट लाइफ दी है, तो आपको किसी भी तरीके से गिल्ट की एनर्जी में जाने की जरूरत नहीं है। वो आपसे बहुत खुश हैं और वो यही चाहते हैं कि आप भी खुश रहें। ओके इनके साथ में से कुछ लोग पेट अडॉप्ट करने का सोच रहे हैं, तो ये कार्ड आपके लिए साइन है कि यस आपको इस विचार के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एनिमल कॉन्शियसनेस दरअसल आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, इमोशंस पैदा करेगी आपके भीतर बहुत सारे, जो शायद अभी तक आपने अपने बारे में देखे ही नहीं है ना। तो यस एक चीज़ ये हो सकती है, और इनके साथ आप कह रहे हैं कि नहीं नाज मुझे एनिमल्स पसंद नहीं है इतना, मतलब पसंद है लेकिन मैं उनको पेट के रूप में नहीं लेना चाहता। आपका कोई फोबिया हो सकता है, या फिर आपको एलर्जी हो सकती है ना, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो आप यहाँ पर जानवरों की किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एनजीओ में पैसे दान कर सकते हैं। ओके किसी एनिमल को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं अगर उन्होंने आपको कभी ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई लेसन सिखाया है। और लेकिन किसी भी तरीके से पाइल नंबर 3 अगर आप एनिमल्स के साथ कनेक्ट हो सके इस समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके आपका अगला कार्ड है यहाँ पर द मिरेकल ऑफ नेचर। और इसके ऊपर जो मैसेज लिखा हुआ है, थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू रिकनेक्ट थ्रू नेचर एंड फ्रेश एयर। ओके सो पाइल नंबर 3 अगर आप बहुत ज़्यादा इंडोर, बहुत ज़्यादा घर में रह रहे हैं और आपने रीज़न यहाँ पर बना रखा है मौसम को, कि आंधी आ गई, बारिश हो रही है, धूप बहुत है, ठंड बहुत है, मुझे नहीं जाना बाहर, अगर आपका यहाँ पर मौसम जो है उसको आपने अपना बाहर ना जाने का मेन रीज़न बना रखा है, तो आप यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि वो मुझे कह रहे हैं कि इस एनर्जी से, ये चैनल्ड मैसेज है कि उस ऊर्जा की वजह से आप में डिप्रेशन पैदा हो रही है। आई नो ये थोड़ा सा टफ मैसेज है, लेकिन ये इसी तरीके से चैनल हो रहा है। अगर यहाँ पर मौसम को एक एक्सक्यूज बना रखा है बाहर ना जाने का, तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा। ओके और इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको फिर से अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज देना होगा कि अगर मान लीजिए आपको धूप ज़्यादा पसंद नहीं है और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, जो ज़रूरी काम भी होते हैं आप वो भी नहीं करते हैं, फिर उसकी वजह से देखिए कि आप थोड़ा सा इस डर को फेस करें। बारिश से अगर आपको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, छाता लेकर जाइए, लेकिन एटलीस्ट जाइए। मौसम को अपना यहाँ पर विलन मत बनाइए कि मौसम विलन है नाज, इस वजह से मैं इसको फेस नहीं करना चाहता। मौसम यहाँ पर विलन नहीं है, वो तो नेचर है, कुदरत है। ऋतु जो होती है
अलग अलग ऋतुएं होती है ना, सावन है, ठंड है, गर्मी है, सर्दी है, तो ये सब चीज़ों का एक अपना आनंद है। आप जब भी वेदर को नो बोलते हैं, आप इस आनंद को नो बोल रहे होते हैं। बारिश का अपना मजा है। बारिश में जो सुगंध होती है, कहते हैं मिट्टी की, वो बहुत अच्छी लगती है कुछ लोगों को, क्योंकि वो महसूस कर सकते हैं, उसे सुगंध ले सकते हैं। तो शायद वो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपको वही एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है, पायल नंबर 3। और इसी वजह से आपसे कहा जा रहा है द मिरेकल ऑफ नेचर। नेचर आपके जीवन में बड़े से बड़े मिरेकल्स को अट्रैक्ट करने में मदद कर सकती है। इस चीज़ की वेदर्स को अपने विलन के रूप में देखना बंद करो। समझ रही हो ना बात को? तो यस, प्लीज इस चीज पर ध्यान दीजिए। और अब हम यहाँ पर आपके जो टेरो कार्ड्स हैं वहां से गाइडेंस लेते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हमारे पास है यहाँ पर द लवर्स। ओह, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। द एम्परर, 4 of wands. Oh nice, we have Knight of Pentacles. मेरे पास ना एक पौधा है ऐसा, मैं पहले उसे रखा करती थी यहाँ पर, अभी मेरे गार्डन में है वो। तो मुझे एकदम से अपने उस पौधे की याद आई। शायद आपने पुरानी वीडियोस में से देखा हो, मैं यहाँ रखा करती थी इसे। तो यस, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहला मैसेज है पाइल नंबर 3 यहाँ पर ड्रामा के बारे में। आपके जीवन में कुछ ड्रामा चल रहा है। ओके, पॉसिबल है कि आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। मैं सीधा सीधा बोलूंगी यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रहा है। ओके, तो यस, यहाँ पर कोई ड्रामा चल रहा है और आपकी गलती आपसे बस इतनी हो रही है कि आप इस ड्रामा से मूव ऑन करने की जगह खुद उस ड्रामा का हिस्सा बन रहे हो और उसकी वजह से आप में ओवर थिंकिंग बहुत पैदा हो रही है। एक विचार आता है तो अपने साथ 10 बातें और लेकर आता है। आप शायद कुछ ज्यादा ही नेगेटिव चीजों को भी इमेजिन कर रहे हैं। ये भी एक मैसेज मुझे यहां पर मिल रहा है कि जो चीज हुई नहीं है ना, बस आप उसको इमेजिन कर लेते हो और आपकी इमेजिनेशन ही आपको सच लगने लगी है। बहुत रूटेड एनर्जी है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स से और नाइट ऑफ पेंटिकल से। ये बड़ी स्टेबल एनर्जी होती है। तो 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर वॉइसेस हैं, आवाजें हैं। तो ये नेगेटिव वॉइसेस, जो ड्रामा से भरी हुई ऊर्जा है, ये बहुत रूटेड एनर्जी हो रही है और ये डेंजरस है, ये खतरनाक है। और आपके एंजल्स, ये तमाम जो साइंस, सिंबल्स, कुछ और अगर आपको कुछ नजर आ रहा है यहाँ पर, चाहे नेम है, चाहे फिर यहाँ पर कोई कलर है, उसके द्वारा आपको वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इस नेगेटिव वॉइस को ना रूटेड एनर्जी में मत लेकर जाइए, इसकी जड़ें मत पकने दीजिए यहाँ पर। तो देखिए कि वो कौन सी ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज्यादा कंपटीशन में रख रही है आपको, जो आपको बड़प्पन के साथ नहीं जुड़ने दे रही है। एक होता है ना बड़प्पन की, चल जा माफ किया, और क्योंकि हमें पता है यार और कितना टाइम वेस्ट करूं मैं इसके ऊपर, इसको चाहे जो भी कह लो ये समझेगा तो है नहीं, तो इस मूर्ख की वजह से मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। उस समय क्या होता है, हम बड़प्पन दिखाते हैं कि चल ठीक है, जा तुझे माफ किया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। वो होती है स्मार्ट एनर्जी। तो यहां पर ना वही आपको करने की जरूरत है यहाँ पर, ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो सके। पाइल नंबर 3, यहाँ पर बहुत सारी क्रिएटिव एनर्जी आपकी ब्लॉक्ड है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पैदा हुए हैं, अपना खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश करना और उससे बहुत सारी इनकम जनरेट करना। ये कुछ लोगों के लिए जनरेशनल वेल्थ भी हो सकती है, क्योंकि जो एम्परर की ऊर्जा होती है वो एक ओल्ड सोल होती है, राइट। तो यस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने की पोटेंशियल है आप में, लेकिन वो इस 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा के पीछे दबी हुई है, इसके पीछे वो दफन है जैसे। तो पहले आपको इस चीज को ठीक करना होगा। पाइल नंबर 3, एक मैसेज मुझे यहाँ पर आपके ऑयल के बारे में भी मिल रहा है, जिसमें आप खाना पकाते हैं। आपके लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा होगा। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑयल की नरिशमेंट के बारे में है। इनकेस आपको अपने खाने में ऑलिव ऑयल पसंद नहीं है तो आप अपनी बॉडी पर उससे मसाज करना शुरू कीजिए, या अपने सर में ऑलिव ऑयल लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलिव ऑयल की एनर्जी आ रही है।
ओके तो यस, आपकी पोटेंशियल, खास करके क्रिएटिव पोटेंशियल जिसमें बहुत सारी इनकम या मनी को बनाया जा सकता है, वो सिर्फ इस एक मसले की वजह से ब्लॉक्ड है। तो आपको देखिए कि आप किन लोगों को कि चल जा तुझे माफ किया, ये एटीट्यूड कहाँ पर लगा सकते हैं आप। ये कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट की कोई डिफीट भी है, और शायद हो सकता है विद द एम्परर एनर्जी आपको हार पसंद नहीं है जीवन में, आपको है कि बस मुझे जीतना ही जीतना है। जैसे आप में बहुत कॉम्पिटिटिव एनर्जी हो सकती है, लेकिन देखिए जीवन में हार और जीत दोनों की प्रोसेसिंग होना बहुत जरूरी है, उनको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तो कभी अगर आप हारे हैं, दैट डजंट मीन कि आपकी कोई शान कम हो गई है। उस हार में भी आपने कोई ना कोई लेसन सीखा होगा, तो उस लेसन के साथ जुड़ो। और अगर आप में एक थोड़ी सी मैं भी बहुत आ रही है, पाइल नंबर 3 विद द एम्परर एनर्जी की, बस मैं ही मैं तो आपको अपनी इमोशनल एनर्जी के साथ जुड़ने की जरूरत है, दोबारा से कुछ क्रिएट करने की जरूरत है। क्योंकि जब आप कुछ क्रिएट करेंगे उसमें कुछ गलतियां करेंगे, उसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, और वही एनर्जी आपको हम्बल करेगी, आपको थोड़ा सा कोमल बनाएगी कि नहीं मुझे पता है लेकिन मुझे सब कुछ नहीं पता। ओके, एक मैसेज यहां पर यह भी है। विद द लवर्स एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करनी चाहिए आपकी डिजायर्स में। डिजायर्स होना कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कहती हूँ कि होनी चाहिए, गोल्स होने चाहिए, एम्बिशंस होने चाहिए, सब हो, लेकिन एक लिमिट के साथ। अगर ज्यादा ही ये मृग तृष्णाएं हमारे ऊपर हावी हो जाए ना, तो जो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का डोर होता है हम उससे नहीं गुजर पाते, वो दरवाजे से उसके आर पार नहीं जा पाते हैं। तो अपने डिजायर्स को हल्का रखिए, एक डिजायर पर काम कीजिए, उसको मैनिफेस्ट कीजिए, उसके ऊपर मेहनत लगाइए, फिर दूसरी के ऊपर। और कुछ लोगों के लिए ये भी एक मैसेज है कि एक वक्त पर एक काम करना सीखिए। पाइल नंबर 3, आप एक वक्त पर बहुत सारे चीजों को जगल करने लगते हैं और फिर उसकी वजह से बुरा असर पड़ता है आपके माइंड, आपकी बॉडी, आपकी स्पिरिट, आपकी नींद, आपके खाने, आपकी भूख के ऊपर, आपके रिश्तों के ऊपर। तो एक वक्त पर एक काम कीजिए और फिर मैजिक देखिए कि कैसे चीजें फ्लो के साथ अनफोल्ड होती हैं आपके जीवन में। ओके, यहां पर 4 ऑफ वॉन्ड से एक मैसेज ये है आपके लिए पाइल नंबर 3 की स्टेबिलिटी को दोबारा से लाइफ में रिस्टोर किया जा सकता है अच्छे लोगों, अच्छी चीजों के साथ कनेक्ट होके। ये कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप शायद बहुत डिस्कनेक्टेड हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। शायद आपने कभी पूछा ही नहीं अपने किसी फैमिली मेंबर से, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से कि हाँ भाई आप कैसे हो, क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है। जितना आप वो करेंगे ना, जितना इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उतना ही स्टेबल आप अपने इमोशंस में भी अपने आप को पाएंगे। क्योंकि उससे क्या होगा, एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छी फीलिंग बनेगी आपके अंदर कि यस मैं अपनों का ध्यान रख रहा हूं, मैं अपना रोल अच्छे से निभा रहा हूं। और यही सब चीजें हमारा पिलर होती हैं, हमारी स्टेबिलिटी होती हैं। क्योंकि ये चीजें फिर हमें गिल्ट में नहीं जाने देती। गिल्ट कब आता है कि मैंने काश मैं ये पूछ लेता, मैं फोन क्यों नहीं कर रहा मम्मा को, मैं कर लेता। वहां से आता है गिल्ट, और वहां से फिर सारी फाउंडेशन हिल जाती है हमारी। ओके, तो यस, 4 ऑफ वॉन्ड से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि आप खुद स्टेबल हो सके। अगर आप मैरिड हैं यहां पर, तो आपको अपने पार्टनर के साथ एक स्पिरिचुअल एनर्जी ऐड करने की जरूरत है अपने रिलेशनशिप में। अपने रिलेशनशिप का जो पर्पस है कि मेरे अगर ये स्पाउस मेरे जीवन में आए हैं तो ये मुझे स्पिरिचुअली क्या सिखा रहे हैं और मैं इनको ट्रांसफॉर्म होने में कैसे मदद कर रहा हूं या कर रही हूं। यहां पर इस पिक्चर के साथ जुड़ने की जरूरत है ताकि आप अपने इस रिश्ते की जो स्टेबिलिटी है उसे दोबारा से रिस्टोर कर सकें। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी एक साइन है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स की आपकी शादी होने वाली है। पाइल नंबर 3, अभी आप कहेंगे कि नहीं नाज मुझे शादी नहीं करनी है। इट्स ओके, अगर आपको अभी शादी नहीं करनी है तो आप इस एनर्जी को क्लेम मत कीजिए, मैं यही कह सकती हूँ। लेकिन यस, एक मैसेज यहाँ पर इस पाइल के लिए है कि आपकी शादी होने वाली है। अभी आपको लग सकता है कि नहीं कोई रिश्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन ये एक किस्म की ब्लेसिंग है जो एकदम से आपके जीवन में आएगी। क्योंकि ये थोड़ी सी स्लो एनर्जी हो सकती है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, शायद इस वजह से आपको भी कुछ नजर ना आए, लेकिन ये एनर्जी बहुत जल्द आएगी आपके जीवन में और आपकी शादी होने वाली है। सो कंग्रेचुलेशंस, आप अपने आप को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं इस चीज़ के लिए अगर आप इस मैसेज को क्लेम कर रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपका स्कूलिंग सिस्टम जो है, आपका स्कूल या फिर आपकी जो स्टडी है उसमें एक बहुत मैसिव इम्प्रूवमेंट आने वाली है।
ओके अब से आपको आपके सब्जेक्ट्स जो टफ लग रहे थे वो समझ आपको वो इजी लगने लगेंगे और यस आप अपनी पढ़ाई में माँ सरस्वती की कृपा को विटनेस करोगे। ओके यहाँ पर विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा स्लो डाउन होने को भी आपको कहा जा रहा है। पाइल नंबर 3 यहाँ पर ज़्यादा चीज़ों को कि मैं एक वक्त पर 10 चीज़ें करके दिखा दूंगा और उससे मेरी शान बढ़ जाएगी, ऐसे एटीट्यूड में जाने की ज़रूरत नहीं। इतना हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं, शरीर को इतना कष्ट देने की ज़रूरत नहीं। मेहनत करो जब मेहनत करने का समय है, जब रेस्ट करने का समय है तब रेस्ट लो। ओके सो यस विद द नाइट ऑफ पेंटिकल थोड़ा सा पेशेंस, यहाँ पर सक्कुलेंट की एनर्जी है तो यहाँ पर कुछ लोगों को सक्कुलेंट प्लांट्स लगाने चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनके बारे में रीड करना चाहिए कि ये कैसे सर्वाइव करते हैं, इनको कौन सी खुराक लगती है, कितना पानी डालना है, ये सारा प्रोसेस भी आपको कुछ ना कुछ सिखाने की यहाँ पर कोशिश करेगा। ओके पाइल नंबर 3 आपके जो एनिमल स्पिरिट से जो गाइडेंस है उसको देखते हैं अब। ओके सो वी हैव नंबर 29 जिराफ स्पिरिट और इनके ऊपर लिखा हुआ है सी द बिग पिक्चर। ये फिर से वही ऊर्जा, थोड़ा सा बड़प्पन के साथ जुड़ना है मेरे इस पाइल नंबर 3 के लोगों को। थोड़ा सा बड़ा बनिए, इसमें कुछ नहीं रखा, ट्रस्ट मी, इस एनर्जी में ना कुछ नहीं रखा, इसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, मन में करप्शन आती है, मन मैला होता है और फिर एक वक्त पर जाकर हम कोसते भी हैं खुद को कि हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों नहीं इसको क्लोजर दिया, वो तो था ही बेवकूफ़, मैंने उसकी बेवकूफ़ी में क्यों योगदान दिया। तो माफ़ करना सीखो, इट्स ओके, जाने दो, कर्मा अपने आप देख लेगा। ओके तो ड्रामा को क्लोजर देना सीखो। फिर है हमारे पास नंबर 41 नाइटिंगेल स्पिरिट, लव इज ऑल अराउंड यू। तो यस यहाँ पर पाइल नंबर 3 आपके लिए लव की एनर्जी अवेलेबल है। आप ये ग्रैटिट्यूड जो है ये लव की एनर्जी से भी शुरू कर सकते हैं कि मेरे जीवन में ये रिश्ता प्यार भर रहा है और मैं इस रिश्ते के लिए ग्रेटफुल हूँ। और जितना आप ये करेंगे उतने प्यार से भरे हुए रिश्ते, नाते, दोस्ती आपके जीवन में और आएगी। और कुछ लोगों के लिए ये आपका वर्क प्लेस भी हो सकता है फॉर सम रीज़न। मुझे यहाँ पर म्यूजिक जैसे सुना कि म्यूजिक करियर, तो कुछ लोगों के लिए करियर है आपका जिसमें आप एक बेटर स्पेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं लोग वो अच्छी नीयत वाले हों, सपोर्टिव हों, एक अच्छा वर्क प्लेस बेसिकली। तो आप उसको भी यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे जितना आप अपने जीवन में लव की एनर्जी को लेकर ग्रेटफुल रहेंगे, ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। ओके अगला मैसेज है यहाँ पर नंबर 61 से टर्की स्पिरिट, गिव विद ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस। तो यहाँ पर मैसेज रिपीट हो रहा है, ग्रैटिट्यूड का आप देख ही सकते हैं। तो जितना हो सके चीज़ों के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना सीखिए। खाना बनाते वक्त थैंक यू माँ अन्नपूर्णा, थैंक यू सो मच हमारे इस खाने को ब्लेस करने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे खाना सीखने की ये जो विद्या आती है मैं इसके लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करता हूँ या करती हूँ कि मैं दूसरों को खाना बनाकर खिला सकती हूँ, खाना बनाकर डोनेट कर सकती हूँ, दूसरों को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकती हूँ, है ना। ये सब चीज़ें, इन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना। सो रहे हैं तो बेड के लिए थैंक यू कहना, छत है सर के ऊपर तो उसके लिए थैंक यू कहना। कोई भी चीज़ ढूंढ लीजिए, इतने रीजंस मिलेंगे ना आपको, आप थैंक यू कहते कहते थक जाओगे, रीजंस नहीं खत्म होंगे क्योंकि हम ऑलरेडी सभी बहुत ब्लेस्ड हैं। इस चीज़ की हम बहुत फंसे पड़े हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, और उसकी वजह से जो ऑलरेडी खुशियाँ, जो ऑलरेडी ब्लेसिंग्स हैं उसके लिए उससे चुके उससे डिस्कनेक्टेड हैं हम। यस प्लीज ये ग्रैटिट्यूड को भरने दीजिए अपने जीवन में। और फाइनल कार्ड है यहाँ पर हमारे पास नंबर 6 से बीवर स्पिरिट, ले अ सॉलिड फाउंडेशन। तो यस आप में से कुछ लोगों को एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने को कहा जा रहा है यहाँ पर। ओके सॉलिड फाउंडेशन में आप अपनी अगेन इंस्पिरेशन या क्रिएटिव एनर्जी के साथ जुड़िए, खुद को कुछ नया सिखाने की कोशिश कीजिए ताकि एक नया डिसिप्लिन आए, एक नया स्ट्रक्चर आए आपके जीवन में। और फाउंडेशन के लिहाज से आप ये भी देखिए कि कौन से लोग हैं जो आपको इनस्टेबल रखते हैं, आप में आप एक आपकी फाउंडेशन को हिलाकर रखते हैं, और कौन से लोग हैं जो आपको एक सपोर्टिव सिस्टम के रूप में आपके जीवन में एक रोल अदा करते हैं। जो लोग यहाँ पर आपकी फाउंडेशन को हिला रहे हैं उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करने का समय आ गया है। आप अपने आप को कुर्बान नहीं कर सकते हर बार। पाल नंबर 3 आपको अपनी भी फाउंडेशन का ध्यान रखना है। आप सभी के लिए सहारा नहीं बन सकते, हर किसी के दुख में आप हर वक्त मौजूद हो, ये पॉसिबल नहीं। कभी कभी हम खुद भी किसी चीज से गुजर रहे होते हैं ना,
तो यस, खुद को प्लीज़ थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए अपने ऊपर और अपनी फाउंडेशन पर काम कीजिए। ओके, फाइनली हम यहाँ पर 3 ये जो कार्ड्स हैं इससे देखेंगे कि आपको सेल्फ लव के लिहाज से आपके एंजल्स क्या करने को कह रहे हैं। ओके, सो पहला है यहाँ पर पेन। आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आपको पेन खरीदना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का, जो अमूमन अभी तक आप पेन खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का पेन खरीदिए यहाँ पर, और उस पेन से भी आप लिख सकते हैं। ये कार्ड और ये कार्ड कितना मैच करता है। तो यस, अच्छा पेन खुद को गिफ्ट कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा, ताकि आप उससे अच्छी अच्छी बातें लिखें, है ना। दूसरा है यहाँ पर ट्रैवल। तो आप में से कुछ लोगों को ट्रैवल करने को कहा जा रहा है। शायद आपने बहुत समय से काम से छुट्टी नहीं ली है, बहुत समय से घर की जिम्मेदारियों से छुट्टी नहीं ली है, तो अपने आप को चाहे एक दिन कहीं ट्रैवल, लेकिन एक दिन के लिए हर काम से छुट्टी लीजिए। ये कुछ लोगों के लिए खाने से भी छुट्टी हो सकता है कि शायद आप बहुत पैसा बचा रहे हैं और कुकिंग। मैं नहीं कहती हूँ कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, होनी चाहिए, अच्छी आदत है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा अपने आप को आराम देना, अपने आप को छुट्टी देना और खाना बाहर से ऑर्डर करना, तो सेल्फ लव के लिहाज से आप ये भी कर सकते हैं। फाइनल है हमारे पास यहाँ पर बुधा बॉल, वो जो सिंगिंग बॉल होती है ना, ऐसे पीतल की होती है और उसके ऊपर ऐसे डन करते हैं हम, ये वही चीज़ है। तो 9 इंच की आप खरीद सकते हैं, अपने आप को गिफ्ट दे सकते हैं और इसके साथ काम करना डेली शुरू कीजिए। उससे वो ध्वनि निकालिए और अपने हार्ट चक्र को हील होने दीजिए। ओके, तो यस, ये भी गिफ्ट आप अपने आप को दे सकते हैं, पायल नंबर 3। ओके, तो यस, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrenyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।